आनंद दुबे जी, हिंदुओं के साथ भेदभाव का ये टीएमसी पर या ममता बनर्जी पर आरोप पहला नहीं है। साधु संतों का अपमान हुआ है, ये भी हमने देखा। हालांकि अपने बयान पर ममता बनर्जी बैकफुट पर आई, ये भी हमने देखा। किस तरीके से हाई कोर्ट के आदेश के बाद वो घिरी हुई हैं, ये भी हमने देखा। हम तमाम सारी स्थितियां देख रहे हैं और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ टीएमसी मोर्चा खोलती रही है। कभी उन्हें आरोपों में फंसाना, कभी एफआईआर करना, कभी उनकी गिरफ्तारी की कोशिश करना, ईडी हो, सीबीआई हो, ये सब आज जेल में नजर आते अगर कोर्ट का इंटरवीन नहीं होता इस मामले में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप क्या इस चीज को मानेंगे कि ममता बनर्जी इस वक्त संकट में है पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी ही कारगुजारियों की वजह से? अनुराग जी नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चरण का चुनाव बुरी तरह हार रही है। उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। अच्छा, तो जानबूझकर कैसे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को, उनके नेताओं को हिंदू विरोधी साबित किया जाए, ये अरे इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में कहां है सर? अरे सुनिए तो, नहीं, इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में कहां है ये तो बता दीजिए मुझे। अरे खाली हम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पे बात कर रहे हैं, आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन कहां है? अनुराग जी, मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। आज हम डिबेट जो कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल पर कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब मैं अगर कोई बात अपनी तर्क रख रहा हूं, ऐसे आपने सुधांशु जी को नहीं, ऐसे आपने सुधांशु जी को तो नहीं रोका। नहीं, ऐसे आपने किसी और नेता को नहीं रोका। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन नहीं है। मैंने आपको सिर्फ इस बात पर करेक्ट किया। चलिए बोलिए, मैं आपको भी नहीं टोक रहा, बोलिए। सेकंड भी पूरा नहीं हुआ और आप बीच में कूद गए। नहीं, कूदा नहीं हूं मैं। बोलिए आप। अनुराग जी, ममता बनर्जी जी नाम से एक हिंदू हैं। जहां तक हम सब जानते हैं वो काली माता और दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी करीब करीब 71% के करीब है। क्या कोई हिंदू नेता बिना हिंदू मतदाताओं के सपोर्ट से 2011 से लगातार 2024 अभी चल रहा है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? पहला जवाब आपके प्रश्न का कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी नहीं है। ममता बनर्जी जी वो नेता हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के लिए काम किया है, तभी इतनी भारी मात्रा में वो चुनाव जीतती हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी केंद्र की शक्ति लगाने के बाद भी वहां पर उनका सामना नहीं कर पाती। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पूरे भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत का जब चुनाव चल रहा है तो ये चुनाव विकास पर होना चाहिए, बेरोजगारी पर होना चाहिए, महंगाई पर होना चाहिए। 15 दिन पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण है पश्चिम बंगाल की पावन धरती से। वो कह रहे हैं, मेरा बंगाल से बहुत पुराना नाता है, या तो मैं पिछले जन्म में बंगाली था या तो मेरा अगला जन्म बंगाली बन के होने वाला है। ये क्या है भाई? ठीक है, आप बंगाली अस्मिता को बहुत प्रेम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये सब जुमलेबाजी करने के लिए आपको प्रधानमंत्री चुना गया है क्या? आप तमिलनाडु जाते हैं तो कहते हैं मेरा तमिलनाडु से बहुत पुराना रिश्ता है, मैं बचपन से तमिल बनना चाहता था। ये कोई बात हो गई क्या? अरे आपने कितनी नौकरियां दी उस पर बात करिए। आप जब तक हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान लाते नहीं, आपके पेट का पानी नहीं पचता है। और आप खुद सोचिए कि जिस प्रकार ममता बनर्जी जी एक शेरनी की तरह हमारी माता बहन चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रही हैं, ये बार बार पश्चिम बंगाल में जाकर हमारी बहन का अपमान करते हैं, उनके खिलाफ अपमानजनक भाषण बयानबाजी करते हैं। और ये जो रामकृष्ण मठ है और जो हमारे भारत सेवाश्रम संघ है, ये तो कभी राजनीति भी नहीं करते, ये तो राजनीति दूर दूर से देखते हैं। और जो हमारे देश के साधु संत हैं, मैं वही बीजेपी के नेताओं के संपर्क में रहते हैं, क्यों कहा था? फिर बैकफुट पर आना पड़ा उनको। संदेश खाली के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी को बैकफुट पर आना पड़ा। हमारे देश के साधु संत राजनीति को दूर से देखते हैं, वो राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते, जो अच्छा काम करता है उसको अपना आशीर्वाद देते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने के लिए साधु संत समाज का इस्तेमाल करती है, बाकी पार्टियां नहीं करते, क्योंकि साधु संत ये हमारे आत्मा है, ये हमें प्रेरणा देते हैं। अच्छा। ये तपस्या करते हैं हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए। मतलब आप साधु संतों के विवेक पर भी सवाल उठा रहे हैं ये बात कह करके? मतलब मैं अच्छी बात कर रहा हूं तो साधु संत के विवेक नहीं, मतलब साधु संतों को अगर बीजेपी चाहेगी तो इस्तेमाल कर लेगी। मतलब साधु संतों की अपनी समझ नहीं है, साधु संतों की समझ पर ही तो सवाल उठा रहे हैं आप। चाहती है, कर नहीं पाती है। अच्छा,
करना। अब करेक्शन किया बहुत आपने। अच्छा हुआ आपने पूछा। आप ऐसे बीच बीच में आप पूछते रहेंगे तो अगर मैं दुरुस्त होता नहीं तो रहूंगा, मैंने मेरे पूछा लिए तभी तो अच्छी आपने बात है। करेक्शन किया ना। पहले आपने कह दिया था भारतीय करती है, फिर जनता आपने कहा लेकिन कर नहीं पाती है। उनका दुरुपयोग करना चाहती है, हाँ। लेकिन इतनी उनकी हैसियत नहीं होती है कि वो कर पाए, क्योंकि साधु संत हमारे देश के धर्म का झंडा लेकर आगे आगे चलते हैं। उनके लिए देश सर्वोपरि है और राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठे हुए हैं। ठीक है। राजनीतिक अच्छा पार्टियों की इतनी हैसियत अच्छा नहीं है आनंद दुबे जी, कि आप जो ममता साधु संत बनर्जी का सामना इतना कर पक्ष पाए। ले रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए कि संदेश खाली के मुद्दे पर पहले तो ममता दीदी मानने को ही तैयार नहीं थी कि कुछ हुआ, फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो बीजेपी ने करवाया। अब वो बैकफुट पर है कि जो कुछ हुआ बड़ा दुखद हुआ। अब जब दुखद हुआ तो उन्होंने किया क्या, इसकी जानकारी है नहीं तो आपको? इस दुखद मुद्दे हुआ पर तो उन्होंने उसकी किया जांच क्या? हो रही है, उसमें सीबीआई जांच कर रही है, ईडी हाँ। जांच कर रही है। शाहजहां आरोपी शेख जेलों अब में तक बाहर बैठे हैं। होता, कोर्ट इंटरवीन नहीं करती सर, तो उसका नहीं, तो बचाव मैं वही किया। नहीं होता तो ये नहीं होता तो ये नहीं। अरे हमारा देश संविधान से चलता अरे मैं है। कोर्ट की जब बात कर रहा हूं, संवैधानिक इसकी उसकी प्रक्रिया, और ये और वो बात नहीं लोकतांत्रिक कर रहा हूं। प्रक्रिया से जो चल रहा है उस पर काम कर रही हैं। अगर ममता बनर्जी जी ने कहा कि मैंने पहले ये कहा था लेकिन अब मैं मान रही हूं कि आरोप सही था, वो लोग दोषी हैं, उनको सजा होनी चाहिए, इस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। अरे पहले कौन क्या कहा था, पहले कौन क्या किया था, उस पर नहीं। 2024 की चर्चा करिए। रोजगार कब मिलेगा, महंगाई कब कम होगी, साधु संतों का सम्मान वापस कब ममता दीदी लौटेगा, बताती हैं क्या कब चुनावी हमारे रैलियों घरों में की- पश्चिम कब बंगाल हमारे के लिए घरों क्या की योजना है? खुशहाली वापस बीजेपी पर आएगी? हमला करने के अलावा वो कुछ इसके कहती लिए- हैं क्या? मुझे बंगाली समझ में नहीं आती, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। अनुराग जी, ये वही ममता दीदी है जिन्होंने रामनवमी के लिए अभी छुट्टी घोषित की। आपके ही चैनल पर दिखाया आपने। अरे मैंने तो अभी डिबेट में रामनवमी तो सबसे हिंदुओं पहले का यही त्योहार सवाल है। पूछा है भाई सुधांशु त्रिवेदी से। रामनवमी तो हिंदुओं का त्योहार है ना। मोदी है तो हिंदू भाई बहन मुमकिन है मनाते इसलिए हैं। छुट्टी हुई। हाँ। और हम लोग हिंदू हैं ना, कि हम लोग क्या है, हम लोग क्या कोई तुर्किस्तान से आए हैं? हाँ। आनंद दुबे तो हिंदू में ही होता है। हम्म। मुझे तो नहीं लग रहा है ममता बनर्जी जी कोई विदेश से आई है, मुझे तो नहीं लग रहा है। वो तो हिंदू है, हम सब हिंदू हैं। ये कौन बीजेपी अकेले कैसे कह सकती कि हम ही हिंदू हैं? इस देश में सुधांशु 97 करोड़ वोटर हैं। सुधांशु जी, एक तो सबसे बड़ी बात आनंद दुबे ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी साधु संतों का इस्तेमाल करती है, फिर उन्होंने कहा करेक्शन करते हुए कि लेकिन कर नहीं पाती है। एक सेकंड अनुराग भाई, मुझे 20 सेकंड बोलने दीजिए। अच्छा 20 सेकंड बाद बोल लीजिएगा सुधांशु जी, 20 सेकंड में बात खत्म कर रहे हैं। इस देश में 97 करोड़ वोटर हैं। आनंद जी को बोलने दीजिए। हाँ, आनंद जी 20 सेकंड में बात खत्म करें। इस देश में 97 करोड़ वोटर हैं। 97 करोड़ वोटरों में से 23 करोड़ लोग बीजेपी को वोट देते हैं। जो बाकी बच जाते हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? मैं सुधांशु जी से पूछ रहा हूं, अगर वो हिंदू है फिर भी बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, तो बीजेपी कौन होती है अकेले हिंदुत्व का ठेका लेने वाली, जब तक शिवसेना बैठी है? मैं पूछता हूं सुधांशु भैया से, बताइए। अब मैं आनंद जी, अभी आपने जो बोला मैं क्रमवार उत्तर देता हूं। आपने कहा कि हम कोई तुर्किस्तान से आए हैं। वैसे सैम पित्रोदा ने तो कहा है कि पश्चिम भारत वाले अरब से हैं, तो उनके हिसाब से तो आप पश्चिमी भारत के हुए ना, महाराष्ट्र के, तो आप तो अरब से आए हैं। और पूरब वाले चाइना से हैं। तो सैम पित्रोदा कौन अरे है? सैम पित्रोदा, अंकल सैम, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस का चीफ। हम नहीं जानते जिसको अरे भाई अब चिल्लाइए नहीं कौन सर। सैम पित्रोदा सर आपके बता तो दिया कौन सैम पित्रोदा। आप आनंद जी सुन लीजिए, बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने सुना है आपको, आप भी सुन लीजिए। अब इस तरह के इस ढंग से बचकाने ढंग से डिबेट मत करिए। अरे आप आनंद दुबे जी, आप पर कोई आक्षेप थोड़े किया जा रहा भाई, सैम पित्रोदा का परिचय दे रहे हैं वो। हम नहीं जानते ना कौन भारत के लिए क्या योगदान, कौन है भाई सैम पित्रोदा? अच्छा बता तो रहे हैं, सुन तो लीजिए, सुधांशु त्रिवेदी जी बता तो रहे हैं। बताइए। और भाई अच्छा शालीनता के साथ सुनिए, आनंद जी सुन कर लीजिए लीजिएगा जाके। जब अब शांति से देखिए, आप बोल रहे थे शांति, अब इतना उद्वेलित होने की जरूरत नहीं। कौन सैम पित्रोदा? अब मैं बता रहा हूं साहब, जब राजीव गांधी के एडवाइजर थे, मैं राहुल गांधी नहीं राजीव गांधी की बात कर रहा हूं, तो बाला साहब ठाकरे ने भी उनके खिलाफ बोला था। अब बाला साहब ठाकरे तो जानते थे और आप नहीं जानते हैं, और लास्ट में इनके मुंह से निकला संतों का सम्मान। तो पालघर में हमने देखा है कि सत्ता का दही ऐसा मुंह में जमा था कि संतों के बारे में, संतों की हत्या के बाद भी मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। और ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके अलावा भाजपा बात नहीं करती है। कभी कभी तो मुझे लगता है अनुराग मुस्कान जी, ये वो पार्टी है जिसके लिए स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने यह कहा था कि अगर मुसलमान सड़क पर नमाज करेंगे तो हिंदू महाआरती करेगा। ये वो पार्टी है जिसके लिए 93 के दंगों में बाला साहब ठाकरे जी से पूछा गया था। आप ही के चैनल का वो वीडियो है, कोई जाके देख ले, जीटी न्यूज को ही उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था। उनसे कहा गया था कि आपके बारे में कहा जाता है कि आपका हाथ है बंबई के दंगों में।
तो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था हाथ नहीं पैर है, क्योंकि कुछ लोग पैर की भाषा समझते हैं। यह वही पार्टी है जिसके बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद गिराने का आरोप मेरे कार सेवकों पर है तो मुझे इसका गर्व है। और यह वही पार्टी है जिसने पाकिस्तान के साथ बंबई में मैच ना हो तो पिच खोद के तेल भर दिया था। मेरे भाई वो पार्टी आकर कर कई हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान, तो मुझे लगता है देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, सत्ता के लिए कितना बदल गया इंसान। एक बात और आनंद दुबे जी आपको याद दिला दूं, आप जवाब दीजिएगा, मेरी बात सुनिए आनंद दुबे जी, आप ही जवाब दीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिए कि जो पार्टी आपकी सहयोगी पार्टी है ना कांग्रेस, उसके अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी के रामकृष्ण मिशन पर दिए गए बयान की निंदा की और कड़े शब्दों में निंदा की है। आप यहां बैठ के डिफेंड कर रहे हैं उसको, कांग्रेस तक निंदा कर चुकी है इसकी। नहीं, पहली बात तो आपको यह जानना होगा कि अगर एक मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हुए अगर किसी विषय को देख रही है, समझ रही है, उस पर बयानबाजी कर रही है, तो वो अपने विवेक बुद्धि से ही कर रही है। हाँ। उन्होंने एक बार भी रामकृष्ण मठ की या हमारे दूसरे संघ की कभी कोई निंदा नहीं की, साधु संतों के खिलाफ नहीं बोला। तो फिर अधीर रंजन चौधरी ने फिर इस बयान की क्यों निंदा की? के खिलाफ आप अपनी सहयोगी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं सर, आप अपनी सहयोगी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। अनुराग जी, आप बोलने की मतलब आप क्या चाहते हैं? आप ही से तो बात कर रहा हूं मैं वही कह रहा हूं कि अगर अधीर बाबू रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ बोला है, तो आपको अधीर बाबू रंजन चौधरी जी का एक इतिहास, एक जो उनका पुराना इतिहास भी देखना चाहिए। वो आज बोल रहे हैं क्या? उनका और ममता दीदी का तो कितना बात विवाद होता है, यहाँ पैनलिस्ट भी जानते हैं, पूरा देश भी जानता है। लेकिन ममता बनर्जी जी ने कहीं भी साधु संत का अपमान नहीं किया है, और न तो इंडिया गठबंधन का कोई नेता कर सकता है, ये असंभव है। हम सिर्फ ये समस्या खड़ी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हारती है तो राजनीति करने से बाज नहीं आती और साधु संतों का भी सहारा ले लेती है। इस पर हमारी बहुत बड़ी आपत्ति है।